हेलो गाइस, आज हम आपको पढ़ाएंगे ब्लड के बारे में। ब्लड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ब्लड किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है और ब्लड के वॉल्यूम क्या है, एडल्ट में कितने लीटर ब्लड्स होते हैं, वुमेन में कितने होते हैं, टर्म, इन्फेंट, न्यूबॉर्न में कितने ब्लड होते हैं, टाइप्स ऑफ ब्लड के पीएच के बारे में भी हम आपको बताएंगे और कंपोजिशन ऑफ ब्लड्स का भी बताएंगे। बाकी ब्लड्स के फंक्शन वगैरह ये सब भी बता रहे हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक लिक्विड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवरी बाय विलियम हार्वे। ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी विलियम हार्वे किए हैं। ब्लड इज सेड टू बी फास्ट कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को कभी बोला जाता है फास्ट कनेक्टिव टिश्यू ड्यू टू, क्योंकि ये इसमें फाइबर्स नहीं होते, फाइबर मैट्रिक्स होते नहीं। रिवर ऑफ ह्यूमन बॉडी ब्लड, ब्लड को रिवर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के मतलब रिवर में गंगा मतलब ब्लड्स को बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड, ब्लड्स के जो कलर होते हैं रेड होते हैं, प्योर रेड होते हैं। आर्टेरियल में ब्लड स्कारलेट रेड टाइप्स के होते हैं और वीनस में पर्पल रेड होते हैं। और ब्लड की जो वेसिकोसिटी होती है वो थिकनेस होती है। और रेड क्यों होते हैं, ब्लड रेड इस कलर होते हैं क्योंकि उसमें प्रेजेंट ऑफ एसवी होता है, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एसवी हीमोग्लोबिन। और जब ब्लू कलर होते हैं क्योंकि उसमें जान जाना चाहिए कि ब्लड में क्या है कि एसवी है ही नहीं, एब्सेंट है। एब्सेंट एसवी यानी ब्लू कलर दिखेगा। और ब्लड का जो वॉल्यूम होता है, ब्लड का वॉल्यूम न्यू बॉर्न में बर्थ के टाइम सेवन्थ डे का जो न्यू बॉर्न होता है बर्थ, उसमें 1 से 2 kg एवरी टर्म इन्फेंट में 100 ml पर kg होता है। और 2 kg से ऊपर है जो टर्म इन्फेंट, एडल्ट में 80 ml पर kg होता है। अडल्ट मैन में 5 to 6 लीटर ब्लड होते हैं और वुमेन में 4 to 5 लीटर्स ब्लड होते हैं। और ब्लड की पीएच की बात की जाए तो ब्लड की पीएच होती है 7.35 to 7.45। ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है। पीएच देखा जाए तो 7 से अगर कम है तो एसिडिक नेचर माना जाएगा और 7 से ज़्यादा है तो एल्कलाइन नेचर माना जाएगा। और ब्लड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.045 to 1.065 होती है। ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के इक्वल ही होता है, 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और ब्लड का जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं वो 25 to 30 mmHg होते हैं। ये रहा हमारा ब्लड के बारे में, ब्लड की प्रॉपर्टीज़, ब्लड का वॉल्यूम। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड किस किस चीज़ से मिल कर के बना हुआ है। देखा जाए तो सेल और प्लाज्मा से मिलके ब्लड बना होता है, 100% होता है, जिसमें 45% सेल से बना होता है और उसमें प्लाज्मा 55% होते हैं। 10 ml ऑफ होल ब्लड विल बी कलेक्टेड, allowed to clot for 1 hours at room temperature 24 degree centigrade for 10 minutes for approximately। प्लाज्मा 55% होते हैं, उसमें बफर कोलॉइड्स जो होते हैं 1% होते हैं, आरबीसी 45%, बाकी डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइड, प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट्स ये सब भी होते हैं।
अगर प्लाज्मा के बारे में देखा जाए तो 55% होते हैं इसे क्लियर होते हैं, और प्लाज्मा के जो कलर होते हैं येलोइश फ्लूइड होते हैं, कलर ऑफ स्ट्रॉ भी बोलते हैं इसको। इसका कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा जो होते हैं उसमें H2O 91% होता है। अब प्रोटीन्स जो होते हैं प्रोटीन 7% होते हैं और अदर 2% मिलके होते हैं। और प्रोटीन 7% में एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है। एल्ब्यूमिन 54% में एल्ब्यूमिन कहाँ पे बनता है? इज मेड इन लीवर। इट हेल्प कीप द ब्लड फ्रॉम लीकिंग आउट ऑफ ब्लड वेसल्स। मोस्ट अबेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, ये एल्ब्यूमिन जो होता है ये मोस्ट अबेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है, और ये लीवर मतलब ये लीवर के द्वारा बनाया जाता है, और ये ब्लड वेसल्स को लीकिंग अब बाहर लीकिंग होने से मतलब हेल्प करता है। और लीवर मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर, और मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर जब 25 से 30 mm ऑफ Hg होता है लीवर का। ऑनकोटिक प्रेशर में प्रोटीन्स। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कैन कॉज ओडिमा, अगर ये इंक्रीज ज़्यादा हो जाते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कैन कॉज ओडिमा, ये ओडिमा सूजन स्वेलिंग्स करते हैं। और नॉर्मल लेवल जो होता है वो 4 to 7% होता है। 3.5 to 5.5 ग्राम पर DL या 35 to 55 ग्राम पर लीटर। अगर एल्ब्यूमिन डिक्रीज हो जाएगा तो डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर, फिर ओडिमा खोज करेगा। 0.45 NS सुमेग हेल्प टू रिड्यूस ओडिमा, तो उसमें 0.45 NS एंड एक सुमेग नाम का आता है, तो वो हेल्प करता है रिड्यूस ओडिमा को। और जो एल्ब्यूमिन फंक्शंस होते हैं मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लाज्मा के जो फंक्शंस होते हैं वो मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर करता है। और प्री एल्ब्यूमिन कैरी T3 एंड T4 हार्मोन। प्री एल्ब्यूमिन जो होता है वो कैरी करता है T3 एंड T4 हार्मोन। और ब्लड के जो मतलब ये फंक्शंस जो होते हैं प्रिवेंशन लीकेज ऑफ ब्लड वेसल्स, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, प्री एल्ब्यूमिन कैरी T3 T4 हार्मोन। ये एल्ब्यूमिन के फंक्शंस हैं। और क्या कहते हैं ट्रांसफ़र टू बिलिरुबिन फ्रॉम स्प्लीन टू लीवर्स। और बी ग्लोबुलिन हो गया, ग्लोबुलिन 38% है, और ये एंटीबॉडी इन ब्लड में पाया जाता है फ्रॉम हीमोग्लोबिन। नॉर्मल एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो 2.1 देखा जाता है। अक्सर नॉर्मल एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन रेशियो अगर पूछा जाए तो बताना है 2.1 रेशियो पाए जाते हैं। फाइब्रिनोजन भी होता है इसमें जो 4% होता है। इट इज़ इसेंशियल फॉर ब्लड कोगुलेशंस, ये ब्लड कोगुलेशंस के लिए इसेंशियल माना जाता है। फर्स्ट ब्लड क्लॉटिंग फाइब्रिनोजन कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग। इट इज़ आल्सो नोन एज क्लॉटिंग प्रोटीन, इसको क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी मानते हैं। फर्स्ट फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता फिब्रिन में ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग्स के। और डी हो गया प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन 1% जो क्या करता है कि कन्वर्ट इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन ड्यूरिंग कोगुलेशन। सेकेंड नंबर ब्लड क्लॉटिंग ये है। फर्स्ट नंबर ब्लड क्लॉटिंग फाइब्रिनोजन हो गया, और सेकेंड नंबर ब्लड क्लॉटिंग प्रोथ्रोम्बिन है जो 1% पाया जाता है ब्लड में हमारे, जो क्या करता है कन्वर्ट करता है इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन ड्यूरिंग कोगुलेशंस। अदर भी चीज़ें होती हैं 2% में, इनऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक में सोडियम हो जाता है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम
3.5 to 5.1 मिली पर लिक्विड। क्लोराइड होता है 97 to 107 मिली इक्विवेलेंट। HCO3 22 से 27 MEQ पर लीटर होते हैं। और कैल्शियम होता है, कैल्शियम पाया जाता है 8.5 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मैग्नीशियम पाया जाता है 1.6 to 2.6 mg पर डेसीलीटर। फास्फोरस पाया जाता है 2.7 to 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आयरन पाए जाते हैं 65 to 170 mg पर डेसीलीटर मेल में, और फीमेल में पाए जाते हैं 50 से 150 mg पर DL फीमेल में पाए जाते हैं। और कुछ ऑर्गेनिक में जो पाए जाते हैं वो CH2 कार्बोफैटी एसिड हो गया, हार्मोन्स हो गया। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 8 से 25 पाए जाते हैं, 8 से 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 8 से 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यूरिक एसिड भी पाए जाते हैं। क्रिएटिनिन पाया जाता है 0.6 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एक्स्ट्रा मेडिकेटर ऑफ रीनल फेल्योर्स। क्रिएटिनिन की चेकअप्स कब करते हैं? जब एक्सेप्ट करते हैं। एक्स्ट्रैक्ट मेडिकेटर ऑफ रीनल फेल्योर में ही इस क्रिएटिनिन का हम सब पता करते हैं। और ब्लड सेल्स को देखा जाए तो ब्लड सेल्स में RBS पाए जाते हैं, RBC। ब्लड सेल में 45% ब्लड सेल्स होते हैं, जिसमें RBC पाए जाते हैं। मेल में होता है 4.5 से 6.5 मिलियन mmQ होता है, और फीमेल में होता है 4.5 से 5 मिलियन mmQ। और ल्यूकोसाइट को WBC बोलते हैं, जो 4000 से 11000 mmQ होती है। थ्रोम्बोसाइटिस होती है, प्लेटलेट्स बोलते हैं तो 1.5 से 4.5 लाख पर mmQ होती है। रेशियो ऑफ सेल इन नॉर्मल ब्लड इज 600 RBS फॉर 1 वाइट ब्लड सेल एंड 40 प्लेटलेट्स। 600 RBCs फॉर 1 वाइट ब्लड सेल, 40 प्लेटलेट्स। इसके बाद फंक्शन ऑफ ब्लड की फंक्शन देखें तो ये ब्लड मतलब ब्लड के फंक्शन, उसके कार्य क्या क्या है हमारी बॉडी में, कैसे क्या करता है। न्यूट्रिशन फंक्शन होता है, रिस्पायरेटरी फंक्शन करता है, और एक्सीटरी फंक्शन एग्जाम्पल यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन टू टिश्यू और रेगुलेशन टू एसिड बेस बैलेंस टिश्यू। रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये सब ब्लड के वर्क हैं। डिफेंस फंक्शन अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म, ये सारे ब्लड के फंक्शंस हो गए हैं। और ये ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स बना हुआ है। ये टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स भी हो गए हैं। ब्लड सेल्स, बोन का स्ट्रक्चर बना हुआ है इधर, कैसे कैविटी, बोन मैरो हो गया, ये डाईफासिस प्रॉक्सिमल एपिफासिस, डिस्टल एपिफासिस हो गया, अब इधर आते हैं RBC के बारे में पढ़ते हैं। RBC को इरिथ्रोसाइटिस कहते हैं, इसको रेड ब्लड कॉर्पस भी कहते हैं। हेमेटाइट्स, इरिथ्रॉइड सेल्स। फर्स्ट पर्सन डिस्क्राइब RBC वाज जॉन स्वामर्धन। 30 ट्रिलियन RBC इन arrange human body. First 1% mainly older cell are destroyed daily. Each RBC contain about 280 to 600 million molecule HB.
एक जो आरबीसी कंटेंस करता है अबाउट 280 से 600 मिलियन मॉलिक्यूल आरबीसी। 1% मेनली ओल्डर सेल आर रिस्टोर डेली होते हैं और कम से कम 204 मिलियन न्यू आरबीसी आर प्रोड्यूस सेकेंड ह्यूमन एडल्ट में होती है। दूसरे ह्यूमन में कम से कम 2 से 4 मिलियन न्यू आरबीसी आर प्रोड्यूस होती है। आरबीसी एवरेज 20 सेकेंड में कंप्लीट 1 साइकिल ऑफ सर्कुलेशन का कंप्लीट कर लेती है 20 सेकेंड में। नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होती है। आरबीसी सरफेस कंटेन एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं ग्लूकोज होते हैं 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोनेज G6PD। Lack of this enzyme can cause hemolytic anemia. RBC surface contain enzyme glucose 6-phosphate dehydrogenase G6PD. Lack of this enzyme can cause hemolytic anemia. Protect of RBC destroy breakdown hemolytic anemia. मेल में 4.5 से 6.5 मिलियन, फीमेल में 4.5 से 5 मिलियन। स्पेसिफिक की ग्रेविटी जो आरबीसी की है रेड ब्लड सेल को इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, रेड ब्लड कर्पस्कल्स भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं हेमेटाइट्स, एरिथ्राइड सेल बोलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है आरबीसी की 1.092 to 1.101। जो आरबीसी की शेप होती है आरबीसी की जो शेप होती है डिस्क शेप होती है, बाई कॉनकेव होती है, डम्बेल शेप होती है। कॉन्वेक्स कॉनकेव बाई कॉन्वेक्स शेप मेंटेन बाई स्पेक्ट्रिन। बाई कॉनकेव शेप जो होती है वो मेंटेन स्पेक्ट्रम के द्वारा की जाती है। पाइकिलोसाइटोसिस मतलब एबनॉर्मल शेप सेल। आरबीसी की जब एबनॉर्मल शेप सेल होते हैं उसको हम बोलते हैं पाइकिलोसाइटोसिस। और एक और वर्ड्स है एनिसोसाइटोसिस, इसको बोलते हैं अनइक्वल साइज आरबीसी। आरबीसी की जब साइज अनइक्वल हो जाती है तो उसको एनिसोसाइटोसिस बोलते हैं। साइज स्मॉल सेल ही होती है। और सिस्टोसाइटिस इज अ फ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ अ रेड ब्लड सेल इंडिकेट इनक्रीज हीमोलाइसिस। जब इनक्रीज हीमोलाइसिस होती है तो सिस्टोसाइटिस इज अ फ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ रेड ब्लड सेल। डायमीटर्स जो होते हैं 7.5 माइक्रोन्स होते हैं। साइड व्यू से देखा जाए तो इसके आरबीसी के डायमीटर 7.5 माइक्रोन्स मतलब होते हैं, पाए जाते हैं। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी की 120 डेज इन एडल्ट यानी 4 मंथ मान के चलते हैं। और इन्फेंट में फुल टर्म में 80 से 90 डेज होती हैं। प्री टर्म में 35 to 50 डेज होती हैं। और 35 to 45 डेज इन ब्लड बैंक में हम आरबीसी को कितने दिन तक रख सकते हैं? 35 to 45 डेज। 20 डे इन वाइड आरबीसी को हम 28 डे ही रख सकते हैं। इस बार नीचे देखिए दिया गया है ड्यू टू एज 120 डेज सेल मेम्ब्रेन बिकम वीक फ्रेजाइल। मतलब 20 डेज के बाद क्या आगे बिकम क्या हो सकता है कि सेल की जो मेम्ब्रेन होती है जो वीक फ्रेजाइल होती है टूटने लगती हैं। सो मोर ससेप्टिबल टू हीमोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन होने लगती हैं। फेगोसाइटिस रेटिकुलर endothelial cell in the tissue but especially in spleen, graveyard of RBC, bone, liver. RBC impressed a hypotonic solution by osmosis. Water enter in cell burst, HB released.
लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी, लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी 120 डेज तुमने बताया होता है। हीम प्लस ग्लोबुलिन, हीम फेरस प्लस बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन में ग्रीन बाइल फ्रेगमेंट होता है, और ग्लोबिन मीन अमाइनो एसिड रिड्यूस फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज, रिच बोन मैरो में पाया जाता है। बिलीरुबिन येलो बाइल प्यूनिन टॉक्सिस, नॉट वाटर सॉल्यूबल, लीवर में पाए जाते हैं। यूडीपी यूरिडिन डाइफास्फेट, मिल्क लेस टॉक्सिस, मूव इन वाटर सॉल्यूबल मिल्क इंटेस्टाइन। फेरस जो होता है Fe+2 से डिनोट करते हैं, इसको ट्रांसफेरेटिन फॉर्म Fe+3 भी बोलते हैं। इंटेस्टाइन, और यहाँ ये हमारा स्टमक है, ये हमारा इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारा एनस है, सिकम है। इस स्टर्कोबाइलिन का बताया गया कि यहाँ पे आके ये ब्राउन हो गया स्टर्कोबाइलिन। ड्यूडेनम में आता है यूरोबिलिन, फिर जूजनम में आता है, मेसेंट्रिक वेन में लीवर को, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, आंसर। फिर किडनी में यूरोबिलिन फ्रॉम यूरिन, पेल अम्बर कलर, पॉजिटिव प्लस यूरोबिलिन। अब यहाँ पे देखते हैं हीमोसिडेरिन, हीमोसिडेरिन क्या होता है, इज एन आयरन स्टोरेज कॉम्प्लेक्स, कलर ब्राउन होते हैं। इरिथ्रोपोइसिस, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी फ्रॉम स्टीम सेल टेक अबाउट 7 डे। साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस के साइट होते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन एम्ब्रियो, फीटस, लीवर। मेन साइट ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन फीटल लाइफ। फीटल लाइफ में हम बता रहे हैं 0 से 3 मंथ फीटल लाइफ का बता रहे हैं कि कहाँ से सिंगल सेल, योग सेल, मेजोडर्म कैसे कैसे क्या मतलब निर्माण होते हैं। 0.3 मंथ का जब बेबी होता है फीटल लाइफ में, तो मेजोमेसेंशियल सेल ऑफ योग सेक्स में मेजोडर्म में बनता है। 3 से 6 मंथ होता है तो लीवर एंड स्प्लीन में बनता है ब्लड। और 0 से 9 यहाँ ब्लड लिखते हैं BLOOD RBC। 0 से 9 मंथ में लॉन्ग बोन में बनता है, और 6 ईयर से अगर बड़ा बेबी है रेड बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स में बनता है। 6 से 20 ईयर्स का बेबी है तो लॉन्ग बोन, टिबिया एंड फीवर में बनता है। आफ्टर 20 ईयर्स के बाद ऑल मेम्ब्रेनस बोन, ऑल मेम्ब्रेन्स बोन ऑफ बॉडी, जैसे कि वर्टिब्रा में, पेल्विस में, स्टर्नम, रिब्स, क्रेनियम, बोन थ्रू आउट लाइफ, ये सब बनते हैं 20 साल के बाद में बनते हैं। और ड्यूरिंग डिसऑर्डर ऑफ बोन आरबीसी आर प्रोड्यूस बाय स्प्लीन, सिक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपोइटीन स्टिमुलाई, किडनी इंटरस्टिशियल फाइब्रोब्लास्ट, इरिथ्रोजेनेसिस, रीनल इरिथ्रोपोइटीन फैक्टर, इरिथ्रोपोइटीन एक्ट ऑन बोन मैरो, इरिथ्रोपोइसिस, डिक्रीज ब्लड ऑक्सीजन, डिक्रीज ऑक्सीजन होता है तो किडनी जाता है, फिर इंक्रीज इरिथ्रोपोइटीन होता है, फिर इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन होता है, रेड ब्लड इंक्रीज ब्लड ऑक्सीजन हो जाते हैं। फंक्शन ऑफ आरबीसी के जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 को ट्रांसपोर्ट करता है और CO2 का भी ट्रांसपोर्टन का काम करता है। आरबीसी कैरी द ब्लड ग्रुप एंटीजन लाइक ए, ब्लड ग्रुप बी को कैरी करता है ब्लड ग्रुप को। ए ग्लोमेरुलस आर्चस फैक्टर विच हेल्प इन डिटरमाइनिंग हेल्प ब्लड ग्रुप को डिटरमाइनिंग में ग्लोमेरुलस आर्चस फैक्टर का भी हेल्प करता है। पोलीसाइथीमिया पोलीग्लोबुलिया इंक्रीज आरबीसी काउंट को बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल होता है न्यूबॉर्न हाई एटीट्यूड आफ्टर मील आफ्टर एक्सरसाइज। पैथोलॉजिकल इम्फेसिमा पिंक फफर जब आता है पैथोलॉजिकल उसको बोलते हैं इम्फेसिमा। अब आ गया एनीमिया ब्लड की कमी को ही बोलते हैं। हमारी बॉडी में जब ब्लड की कमी होती है तो उसको
एनीमिया नाम दे दिया जाता है। उसको मेडिकली टर्म में बोलते हैं डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन रिजल्टिंग डिक्रीज O2 कैरिंग कैपेसिटी, और जिसमें पीसीबी पॉकेट सेल वॉल्यूम, हिमेटोक्रिट वॉल्यूम, HCV वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन ब्लड 42 to 44 ऑफ ब्लड, जिसमें प्लाज्मा, WBC, प्लेटलेट, WBC, आरबीसी मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स होते हैं। 1 यूनिट आरबीसी ट्रांसफ्यूज 2 से 3% HCV इंक्रीज होता है। HCV मतलब हिमेटोक्रिट वॉल्यूम, और MCH भी होता है, मीन कर्पसल वॉल्यूम, मीन सेल वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। ये होता है डिक्रीज इन आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया, ब्लीडिंग हो जाती है अच्छी से। मीन सेल हीमोग्लोबिन MCH, एवरेज अमाउंट एच पर आरबीसी 27 से 32 PG मतलब पिकोग्राम पर सेल। मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेट MCSC वेट इन 100 ml इन आरबीसी 30 to 35 ग्राम पर 100 ml ऑफ रेड ब्लड सेल्स। वेरिएशन ऑफ शेप ऑफ आरबीसी का देखा जाए तो सिकल सेल्स श्रिंकेज भी होती है, और हीमोग्लोबिन जो होता है HB, यहाँ पे आ गया हमारा HB हीमोग्लोबिन। कलरिंग मटेरियल रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ आरबीसी, each RBC contain about 280 to 600 million molecule HB, मतलब 1 RBC इज इक्वल टू 280 से 600 मिलियन HB। 1 RBC में 280 से 600 मिलियन HB होते हैं। 1 ग्राम HB कैरिंग करता 1.34 ml O2 ऑक्सीजन। Each consist HB is 4 heme molecule transport oxygen, 4 globulin molecule transport CO2। नोट्स में क्या है, आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, हीमोग्लोबिन फीटल प्रेजेंट इन फीटल आरबीसी। नॉर्मल वैल्यू ऑफ HB, अब HB देखा जाए नॉर्मल वैल्यू किसके में कितने होते हैं, तो मेल जो एडल्ट होता है उसमें 14 से 16.5 ग्राम पर DL होता है। फीमेल एडल्ट में 12 से 15 ग्राम पर DL होते हैं। न्यूबॉर्न में 8 से 20 ग्राम पर DL होता है। इफ़ डिक्रीज इन HB लेवल 10 ग्राम पर DL या इफ़ हीमोटोक्रिट लेवल 30 to कम इन इंडिकेट एनीमिया। यहाँ पे एनीमिया बता दिए हैं। अगर HB लेवल क्या है 10 ग्राम पर DL से कम हो गया और हीमेटोक्रिट लेवल जो 30% से कम अगर है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि ह्यूमन्स में वो एनीमिया इंडिकेट करता है। और कुछ यहाँ पे दे दिए गए हैं वैल्यूज़। WHO के रिगार्डिंग एनीमिया के बारे में दे दिया गया है, जो माइल्ड में 10 ग्राम पर DL है तो माइल्ड एनीमिया कहलाएगा, और मॉडरेट एनीमिया कब कहलाएगा, जब 7 से 10 ग्राम पर DL हीमोग्लोबिन है तो मॉडरेट कहलाएगा। सीवियर एनीमिया कब कहलाएगा, जब 7 से भी कम हीमोग्लोबिन है। और लाइफ थ्रेटनिंग कब कहलाएगा, लाइफ थ्रेटनिंग 6.5 ग्राम पर DL से कम होगा तो लाइफ थ्रेटनिंग कहलाएगा। वेरी सीवियर 4 ग्राम पर DL से भी कम वेरी सीवियर कहलाएगा। और ICMR ग्रेड ऑफ एनीमिया, ICMR ग्रेड एनीमिया के ऊपर दिए हैं। वेरी सीवियर कब बोलेंगे, जब 4 ग्राम पर DL से कम रहेगा, मतलब उतना रहेगा, उतने से कम। सीवियर 4 से 6.9 ग्राम पर DL। मॉडरेट एनीमिया कब बोलेंगे, जब 7 से 9.9 ग्राम पर DL हीमोग्लोबिन रहेगा। और माइल्ड कब बोलेंगे,
1 से 10.9 ग्राम पर DL। वेरिएशन इन अकाउंट ऑफ HB इंक्रीज होता है तो हाइपर क्रोमिक होता है, नॉर्मल में क्रोमिक बोलते हैं। और HB जब कम होता है, डिक्रीज इन साइज में होता है तो उसको हाइपोक्रोमिक बोलते हैं। और सेचुरेशन SpO2 O2 कैरिंग कैपेसिटी या ब्लड प्लाज्मा ऑक्सीमीटर SpO2 से 95% फॉर इन्फेंट चिल्ड्रेन एंड एडल्ट, 91% फॉर न्यूनेट। इसमें ऑक्सीजन SpO2 जो हम लेते हैं उसका नॉर्मल वैल्यू इस यहाँ पे दिया गया है, जो कि 60% साइनोटिक हार्ट डिजीज CHD, इसको CHD बोलते हैं। CHD में 60% होता है तो उसमें ऑक्सीजन होती है, 91% न्यूनेट में, 95 इन्फेंट चिल्ड्रेन एंड एडल्ट में। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ब्रांडिंग एजेंट जो है HB से ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएंगे बोला जाता है, और HB प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेंगे तो कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन हो जाएंगे। HB से हीमोग्लोबिन से CO तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाएगा। हाई सेचुरेशन OT फॉर लॉन्ग टाइम 30 days, रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया, फाइब्रस टिश्यू आई ब्रांडनेस हो जाएगी, नॉर्मल प्लोरिफिकेशन इमीडिएट बिहाइंड लेंस ऑफ। कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग जब होती है काज बाई इनहेलेशन ऑफ CO गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैज एफिनिटी टू bind hemoglobin 200 times more than oxygen, cause cigarette smoke, house fires, heaters, wood burning stoves। डायग्नोस्टिक को ऑक्सीमीटर से डायग्नोस्टिक करेंगे, इसको जब मैनेजमेंट हो जाएंगे एडमिनिस्टर करेंगे। सर 100% O2 वर्क्स एज अ एंटीडोट्स के रूप में ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। और इफ़ HB फेरस Fe+2 कन्वर्ट इन द ferric Fe3 is called methemoglobin HbOH due to some drug, example antidote of cyanotic poisoning, sodium thiosulfate। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड्स का कॉज और ये क्या है कि कॉजेज या किस टाइप्स का होता है क्या करके, और इसे डायग्नोस्ट कैसे करेंगे, इसके मैनेजमेंट्स में हम क्या करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन डिलीवरिंग टू टिश्यू, 1 हीमोग्लोबिन कैन बाइंड टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, 0.01 सेकेंड रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजनेशन। वेयर डज HB बाइंड O2 इन लंग्स। अब ब्लड में HbA1c ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन बोलते हैं। एसिड टेस्ट रिजल्ट्स होता है, इसको डायबिटीज़ में टेस्ट करते हैं। 6.5 से अगर ज़्यादा और ग्रेटर है इसका हाईएस्ट बोलते हैं। प्री डायबिटिक होते हैं 5.5 से 6.5 बोल सकते हैं, 6.4%। नॉर्मल में 5.7% से जब कम है HbA1c तो उसको हम नॉर्मल शुगर डायबिटिक मतलब नॉर्मल वेल कंट्रोल मतलब करने को बोलते हैं। जैसे इंडिकेट हाउ वेल ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल फॉर पीरियड प्रायर 3 to 4 months 90 days माना जाता है। चेक हाउ मच ग्लूकोज पार्टिकुलर अटैच टू RBS surface। Quick assessment the PT HB level include the color chart, टेस्ट प्रॉपर हीमोग्लोबिनोमीटर से मेजर HB लेवल करते हैं, जिसमें 4, 6, 8, 10, 12, 40 ऐसे
डार्क सर्किल्स आ सकता है। इसको बोलते हैं टॉलीक्विस्ट हीमोग्लोबिन मेथड। टॉलीक्विस्ट हीमोग्लोबिन मेथड ये हो गए। इसके बाद WBC आ गया। इसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। WBC कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ HBC। white blood cell leukocyte WBC is colored due to lack of HB. It is nucleated formed element of blood. WBC are irregular in shape. WBC लाइफ स्पान जो WBC 10 से 15 दिन होती है। आल्सो कॉल्ड स्कैवेंजर एंड माइक्रोस्कोपिक पुलिसमैन। इसका नाम क्या है भाई? आल्सो कॉल्ड स्कैवेंजर एंड माइक्रोस्कोपिक पुलिसमैन। और WBC इन्फेंट्स में 20,000 सेल mm³ पाई जाती है। चिल्ड्रेन में 10,000 से 15,000 सेल पर mm³ पाई जाती है। और एडल्ट में WBC 4,000 से 11,000 सेल mm³ पाई जाती है। इन्फेंट में याद रखना पड़ेगा 20,000 सेल mm³ पाई जाती है। चिल्ड्रेन में 10 से 15। अ टाइप ऑफ WBC या ल्यूकोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट होती है, एक अग्रेनुलोसाइट। प्रेजेंट साइटोप्लाज्म, ग्रेनुलोसाइट में प्रेजेंट साइटोप्लाज्म होते हैं और ग्रेनुलोसाइट में साइटोप्लाज्म एब्सेंट होते हैं। माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो। और ग्रेनुलोसाइट साइटोप्लाज्म में न्यूट्रोफिल हो गया, ईसोफिल्स हो गए, बेसिनोफिल्स हो गए। और ग्रेनुलोसाइटोसिस में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स साइटोप्लाज्म में देखते हैं न्यूट्रोफिल्स 60 से 70%। मोस्ट एविडेंट WBC फैगोसाइट सेल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स 60 से 70%। मोस्ट एबंडेंट वाइट ब्लड फैगोसाइट सेल्स। हाईली मोटाइल WBC होते हैं। डिफेंड अगेंस्ट बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन। मेन टारगेट्स बैक्टीरिया और फंगाई करते हैं। इंक्रीज एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन MI बर्न इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। MI सेकेंड डे आफ्टर 24 आवर्स WBC 20,000 होते हैं। डिक्रीज कब होते हैं? डिक्रीज में रेडिएशन एक्सपोजर से, ड्रग टॉक्सिसिटी, विटामिन B12 डिफिशियंसी, सिस्टमिक लूपस इरिथेमस, SLE, ये सब में डिक्रीज होते हैं। और न्यूट्रोफिल्स जो इंक्रीज कब पाए जाते हैं? इंक्रीज एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्टिस MI में पाए जाते हैं ज़्यादा। माइकोड इन्फेक्शन बर्न में, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में।